अभी इंडिया में बस एक ही चीज चल रही है, पुष्पा 2 द रूल। इस मूवी के बारे में मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताता हूं जो शायद आपके दिमाग में भी नहीं आए होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि ये मूवी 100 करोड़ रुपए कमाएगी, लेकिन ये पैसे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से नहीं आएंगे, क्या आप ये मानोगे? भाई आप तो बोल दोगे कि यार क्या पागल बना रहा है। देखो बॉस, आप मानो या ना मानो, लेकिन सच तो यही है, ये 100 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ एड रेवेन्यू से आने वाले हैं। पुष्पा मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट का ही सोर्स नहीं है, अब ये ब्रांड्स के लिए मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बन गई है। इन फिल्म ब्रांड प्लेसमेंट से लेकर सिनेमा एडवर्टीजमेंट तक मूवीज और ब्रांड्स का कनेक्शन और भी स्ट्रांग होता जा रहा है। तो आखिरकार ये सब होता कैसे है और ये किस तरह से वर्क करता है? अगर आपका भी कोई एक बिजनेस या स्टार्टअप है और आप भी अपनी ब्रांड को इन मूवीज में प्रमोट करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर पाएंगे? इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम, यू आर वाचिंग राइजिंग भारत। पहला पार्ट पुष्पा द राइज एक जबरदस्त ब्लॉकबस्टर था जिसने करीब 400 करोड़ रुपए कमाए। अब इसका सीक्वल पुष्पा 2 द रूल भी बस के अकॉर्डिंग एक ह्यूज हिट है, और भैया होगा भी क्यों नहीं। अकॉर्डिंग टू और मैक्स मीडिया 2024 के पहले 9 महीनों में बॉक्स ऑफिस अर्निंग्स 7,949 करोड़ तक पहुंच चुकी हैं। अभी तक पुष्पा ने इंडिया में कमा लिए हैं 593.1 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों में। और अगर वर्ल्ड वाइड अर्निंग्स की बात करें तो पुष्पा 2 ने 900 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, वो भी केवल 5 दिनों में। और जल्दी ये मूवी 1000 करोड़ का माइलस्टोन भी टच कर सकती है। अब इसमें ये हो रहा है कि जब मूवी इतनी ज्यादा कमाई करती है तो अब एडवर्टाइजर्स को लग रहा है कि भाई वो पीछे क्यों रहे हैं, तो वो भी इसमें कहीं ना कहीं अपना एक शेयर ढूंढ रहे हैं। अगर हम बात करें कि ये लोग किस तरह से पैसे कमा रहे हैं, तो ये 2 तरीके से यहाँ पर पैसा कमा रहे हैं। पहला है इन सिनेमा एडवर्टाइजिंग और दूसरा यहाँ पर हो जाता है इन फिल्म प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स। अगर इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करें तो अगर इन सिनेमा एडवर्टाइजिंग की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एडवर्टाइजर्स पुष्पा की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाते हुए इन सिनेमा एड्स दिखाएंगे जो मूवी के शुरू होने से पहले और इंटरवल के टाइम पर प्ले होंगे। इसके लिए 100 करोड़ का एस्टिमेट है जो कि देश के 9500 स्क्रीन्स पर इन्वेस्ट किया जाएगा। आपको यहाँ FMCG जायंट्स जैसे कि HUL, फाइनेंशियल सर्विसेज में मुथूट फाइनेंस और ज्वेलरी ब्रांड्स जैसे कि जोएल उक्कास के एड्स देखने को भी मिलेंगे। यूजुअली बिग टिकट फर्म्स के लिए एड इन्वेंट्री की डिमांड फिल्म रिलीज होने के 7 से 10 दिन पहले स्टार्ट होती है, लेकिन बॉस पुष्पा 2 के लिए एडवर्टाइजर्स ने 2 से 3 वीक पहले ही एडवांस बुकिंग कर ली थी। अब आप समझिए कि इसका जो बज़ है वो कितना ज्यादा क्रिएट हो रहा है। अब यहीं पर अगर हम इन फिल्म प्रोडक्ट प्लेसमेंट की बात करते हैं तो कुछ एडवर्टाइजर्स यानी कि इन सिनेमा एड स्लॉट्स लेने की बजाय ब्रांड इंटीग्रेशंस प्रिफर करते हैं। मतलब प्रोडक्ट को मूवी की स्क्रिप्ट के अंदर नेचुरल वे में इंक्लूड करना। जैसे अगर एक सुपरस्टार अपने कैरेक्टर के थ्रू प्रोडक्ट यूज करे तो वो एड ट्रेडिशनल एड्स की तरह बिल्कुल नहीं लगता है और ज्यादा इंगेजिंग भी होता है। और ये फॉर्मूला अगर हम देखें तो बिल्कुल नया भी तो नहीं है। इसकी शुरुआत 1955 की राज कपूर की फिल्म श्री 420 से हुई थी। अगर आपने वो मूवी देखी होगी तो आपको याद होगा कि जब मुंबई आते वक्त एक बड़ा कोका कोला बैनर उनका स्वागत करता है। 1973 की फिल्म बॉबी की बात करें तो उसमें ऋषि कपूर ने एक येट टू बी लॉन्च्ड बाइक राजदूत GTS 175 राइड की थी, जो बाद में इतनी पॉपुलर हो गई कि उसे बॉबी बाइक कहकर के लोग बुलाने लगे। तो वहीं पर 1999 में ताल फिल्म के टाइम से ब्रांड्स प्लेसमेंट और कॉमन होने लगा, जब कैरेक्टर्स ओपनली कोक का जिक्र करते और उसे कंज्यूम करते भी दिखते थे। तब कोक ने सिर्फ 2 लाख रुपए इसके लिए पे किए थे। तब से लेकर अब तक ब्रांड्स को मूवीज में सटल या ऑब्वियस वे में फीचर करने का एक जो तरीका है वो मिल गया है। जैसे यहीं पर अगर हम रिसेंट मूवीज की बात करें तो जवान में एशियन पेंट, रॉयल क्लिच और गोदरेज सिक्योरिटी सॉल्यूशंस को प्रोमिनेंटली फीचर किया गया। तू झूठी मैं मक्कार में मार्क्स एंड स्पेंसर, जीप और ऑल्डो जैसे यंग और ट्रेंडी ब्रांड्स का प्रमोशन भी हुआ। और अब पुष्पा 2 में एक्सपेक्टेड है कि 25 ब्रांड्स फीचर होंगे, इंक्लूडिंग ऑटोमोटिव, FMCG और ज्वेलरी ब्रांड्स। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये जो स्ट्रेटजी है ये क्यों काम करती है, ब्रांड्स इसके लिए पैसा क्यों देते हैं। कुछ ना कुछ तो उनको भी दिखता होगा ना। तो मूवीज जैसे RRR, KGF और पुष्पा ये पैन इंडिया ऑडियंस को टारगेट करती हैं क्योंकि ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में डब्ड होती हैं। ब्रांड्स को इस वजह से ज्यादा अटेंशन भी मिलती है। ये मूवीज सिर्फ फिल्म से ही नहीं है बल्कि एक कल्चरल फिनोमेना बन चुकी हैं।
जैसे बॉलीवुड फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में स्पेन को प्रोमिनेंटली दिखाया गया था, उसके बाद के एक साल में 60,444 इंडियंस स्पेन गए, जो पिछले साल के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल था। तो इस तरह से मालूम चलता है कि उसका क्या इम्पैक्ट होता है। इसके अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट का ही मीडियम नहीं है, बल्कि एक पावरफुल एडवर्टाइजिंग टूल भी बन चुकी हैं। पिछले साल सिनेमा एडवर्टाइजिंग ने 36% ग्रोथ देखी, जो किसी भी मीडिया एडवर्टाइजिंग फॉर्म के कंपैरिजन में हाईएस्ट थी। और इन फिल्म में ब्रांडिंग का फायदा OTT प्लेटफॉर्म के टाइम पर भी मिलता है। जब मूवी OTT पर रिलीज होती है तो उसका एक्सपोजर और लंबा चलने लगता है, नई ऑडियंस तक भी ब्रांड की रीच बढ़ती है। तो इस सेगमेंट की ग्रोथ बहुत तेजी के साथ बढ़ने वाली है। अगर आप कोई मूवी देखने जा रहे हैं और आपको इंटरेस्ट है ब्रांड्स, एडवर्टाइजिंग और बिजनेस में, तो ध्यान से देखिए कि कौन सा ब्रांड किस जगह पर आ रहा है। अगर अभी आपको कोई मूवी याद आ रही हो जिसमें इस तरह की एडवर्टाइजिंग आपने देखी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।